तो इस प्रकार मत परमः कहा कि मनुष्य को ऐसा निर्देश करते हैं कि तेरा मन जीवन सब मुझे अर्पण कर दे, भगवत संग की प्राप्ति हो जाएगी भगवत धाम में। यही मनुष्य का ध्येय होना चाहिए। और ऐसे मनुष्य सूर्य चंद्र के स्वर्गलोक में, अरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च ब्रह्मलोक में भी फिर जाने की आकांक्षा उनको नहीं रहती है, क्योंकि उनका मन भगवान को दे दिया उन्होंने। तो मात्र वैकुंठ लोक का आकर्षण होता है। वैकुंठ में ब्रह्म ज्योति के तेज में विलीन होने में संतोष नहीं मानते, क्योंकि सर्वोच्च दिव्य लोक और कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में जाने की इच्छा करते हैं। तो वह लोक का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए अन्य लोक में रुचि नहीं रहती है। मद भक्त शब्द द्वारा निर्देश हुआ कि वह मेरी भक्ति में पूर्ण तरह से निमग्न रहे, और वह रहकर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मसख्य निवेदनम। तो ये भक्ति जो 9 प्रकार की है उसमें वह मग्न रह जाए, लीन हो जाए। मनुष्य चाहता है कि 9 प्रक्रियाओं में या तो 8 या 7 कम से कम एक में भी मग्न रहे तो निश्चितपणे वह पूर्ण हो जाता है। जैसे नरसैया केवल भगवान के कीर्तन में रहा। तो संग वर्जित शब्द का भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। मनुष्य कृष्ण के विरोधी लोगों जो हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जो नास्तिक हैं, मात्र नास्तिक और जो कृष्ण विरोधी ऐसा नहीं है, परंतु सकाम कर्म और मानसिक तर्क वितर्क प्रति आकृष्ट होने वाले भी होते हैं। कहा है कि शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। केवल भगवान का विरोध करते हैं ऐसे नहीं, लेकिन सकाम कर्म और मानसिक तर्क वितर से भी आकृष्ट होकर ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो भी भक्ति नहीं है भगवान की। इस श्लोक में कहा कि शील रूप गोस्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो को भी मनुष्य अनन्य भक्तिमय सेवा करने की इच्छा करता है तो वह सर्व प्रकार से भौतिक संसर्ग के दोष से रहित होना चाहिए। ऐसे सकाम कर्म और मानसिक अनुमान करने में आसक्त मनुष्यों का संग से दूर रहना है। जब ऐसे अनिच्छनीय संग से और भौतिक वासनाओं से संसर्ग दोष से मुक्त हो जाएंगे, तब मनुष्य भगवान कृष्ण के ज्ञान का अनुशीलन करेगा। अब जो लोग भोग के पीछे पड़े हैं तो भोगी होंगे, उसके मित्र भी भोगी होंगे। केवल आहार निद्रा भय मैथुनंच, खाना पीना सोना घूमना पैसे को लगाना और फिर सोमवार से शुक्रवार तक गद्दे की जैसे मजदूरी करना, वो उसमें आनंद समझते हैं, लेकिन पूर्ण आनंद परमात्मा की भक्ति में है। तो जो शुद्ध भक्ति है, आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम। तो भगवान के लिए अनुकूल मन बनाना। मनुष्य जब अनुकूल भाव से कृष्ण को विचार करे, कृष्ण का काम करे, प्रतिकूल भाव न हो, फिर वह भगवान कृष्ण का अनुशीलन करे तो वह मुक्त हो जाता है। कंस भी कृष्ण का शत्रु ही था, तो कृष्ण को जन्म से ही मारने की वह योजनाएं घड़ता रहा, है ना। वो मारना चाहता था भगवान कृष्ण को, तो सदा वह फिर भी असफल ही रहा। तो वह कृष्ण का चिंतन करता था, इसलिए जब काम करते हैं, जब भोजन करता था, निद्रा आती थी, तो वह सर्वथा कृष्ण परायण रहता था। तो शत्रु भाव से भी उसको भगवान मिल गए, परंतु कृष्ण भावना अनुकूल भाव युक्त नहीं थी। 24 घंटे वह कृष्ण के का चिंतन करता था। कंस असुर हुआ, क्यों? कृष्ण को उसको वध करने की इच्छा थी, लेकिन कृष्ण ने, भगवान ने उसका वध कर दिया। कृष्ण के हाथे मर जाने से वह तत्काल मुक्ति को प्राप्त हुआ। कारण क्या है? वैर भाव से भगवान की भक्ति कर रहा था। परंतु शुद्ध भक्त का ध्येय ऐसा नहीं होता है। शुद्ध भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, वह तो सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में जाने की भी इच्छा नहीं रखते हैं। उनका एकमात्र ध्येय भगवान कृष्ण की सेवा करने का होता है। फिर वह कभी भी कहाँ भी हो, कृष्ण भक्त जीव मात्र का मित्र होता है। इसलिए यहाँ कहा है कि निर्वैर रहा,
कृष्ण के भक्त हो जाने के बाद कोई वैर नहीं होनी चाहिए हैं। 12वें अध्याय में इसके बारे में बहुत समझाएंगे। तो मात्र कृष्ण भक्ति मनुष्य को जीवन की सर्व समस्याओं से बाहर निकाल देता है। तो इसका यह अंगत अनुभव हो गया है। तो इस प्रणाली के पद्धति के अनुसार कृष्ण भावनामृत होना, मानव समाज में प्रचलित होना, यही अपना कर्म है। भगवत भक्तों के इतिहास में कई ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जब भक्तों ने ईश्वर भावना का प्रचार और प्रसार के लिए प्राण को भी दे दिए, प्राण को भी कठिनाई में रख दिए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है यहाँ अंग्रेज में यीशु ख्रिस्त जो भगवान हो गए, तो वह उनके अभक्तों ने क्या किया, शूली पर चढ़ा दिया। परंतु ईश्वर भावना के कारण खातर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो निस्संदेह हमें कहने का उचित हो गया कि वो मारे गए हैं। भारत में भी ठाकुर हरिदास, प्रहलाद जैसे कई उदाहरण हैं जो भगवान के लिए मर गए। इतिहास में कई दृष्टांत है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि वह अपने प्राणों का भी बलिदान दे देते हैं। हरिदास, प्रहलाद जी महाराज का उदाहरण अभी ही गया उनका उत्सव, है ना। तो कृष्ण परायण होना कठिन है, लेकिन हो जाए तो फिर भगवान रक्षा करते हैं। तो कृष्ण परायण मनुष्य जानता है कि मनुष्य दुख जो भोग रहा है वह कृष्ण के साथ सनातन संबंध की विस्मृति के कारण दुख भोग रहा है। भगवान भूल गए हम। तो मानव समाज की सबसे बड़ी यही बड़ी सेवा होगी, अपने जो पड़ोसी हैं